नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 जनवरी को दंतेवाड़ा जिले के प्रवास के दौरान जिले वासियों को 160 करोड़ 73 लाख 21,000 रुपए की लागत वाले 501 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली में आयोजित कार्यक्रम में दंतेवाड़ा जिले के विकास से संबंधित 501 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें 49 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित 367 कार्यों का लोकार्पण एवं 111 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से 134 कार्यों का भूमि पूजन शामिल था। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने की। सभी को सबसे पहले मैं हृदय से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज पौष पूर्णी छेरछेरा त्योहार है। आप लोग मना रहे हैं कि नहीं? हाँ, छेरछेरा त्योहार की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और शुभकामना। और आज खुशी का भी क्षण है, लेकिन मैं थोड़ा दुखी भी हो रहा हूं, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले एक साल से हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को सफलता भी मिल रही है। हम लोग बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन अभी पिछले सप्ताह 8 हमारे सुरक्षा बल के जवान इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करते करते शहीद हो गए। साथ ही एक वाहन चालक भी शहीद हो गया और वो सब इसी बस्तर क्षेत्र के सपूत थे, दंतेवाड़ा के सपूत थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हम यहाँ दंतेवाड़ा आए थे। तो आज फिर उन सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज कुल 160 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है और इसके लिए मैं पूरे दंतेवाड़ा के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पूरे जिले के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। इसमें 367 कामों का लोकार्पण किए हैं, 49 करोड़ 5 लाख रुपए का और 134 काम जिसकी लागत 111 करोड़ 68 लाख है, उसका भूमि पूजन किए हैं। निश्चित रूप से इससे दंतेवाड़ा जिले में विकास की गंगा बहेगी। इसमें जो आज लोकार्पण किए हैं उसमें एक 33 करोड़ 78 लाख का उच्च स्तरीय पुल भी है छिंदनार बड़े करका मार्ग में। उसी तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 321 लोगों को आज गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। मोर आवास मोर अधिकार के तहत में 7 करोड़ 25 लाख रुपया इनके आवास में खर्चा हुआ है। उसी तरह से सिंगल नल जल प्रदाय योजना 3 स्थान पर उसके लिए 3 करोड़ 98 लाख रुपया का काम पूरा हुआ है, उसका लोकार्पण किए हैं। तो बहुत सारे काम हैं, आप सब जो क्षेत्र में हुआ उसको जानते हैं। उसी तरह से दंतेवाड़ा के नगर पालिका किरंदुल में जल आवर्धन योजना और इंटेक्वेल पाइपलाइन विस्तार के लिए आज 44 करोड़ 54 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। इस काम के हो जाने से वहाँ के घर में हमारे लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा
और दंतेवाड़ा में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड निर्माण के लिए भी 18 करोड़ 52 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। दंतेवाड़ा के नगर पंचायत बारासूर में जल आवर्धन और इंटेक्वेल पाइपलाइन विस्तार के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं और समस्त विकास खंड में आश्रम भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं और दंतेवाड़ा में जलाशय योजना के जीर्णोद्धार के लिए 6 करोड़ 98 लाख का भूमि पूजन किए हैं। इस तरह से आज बहुत से कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। तो मैं पुनः समस्त जिला वासियों को एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार में रहते हुए अभी 1 साल से कुछ ही दिन ज्यादा हुए हैं और 1 साल में ही आपकी सरकार, हम लोगों की सरकार, मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे उसको पूरा करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। 18 लाख लोग पिछली कांग्रेस की सरकार में, गरीब लोग अपने हक से वंचित हो गए थे, उनके सिर से छत का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं बना था। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख लोगों का आवास स्वीकृत करने का। और आज आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और जो राज्यांश होता है, राज्य की तरफ से जो राशि देना होता है, उसकी व्यवस्था भी कर लिए। और आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार भी एक बार 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, उसका पैसा भेजे, जिसमें आज मकान पूरे भी हो रहे हैं, मकान की स्वीकृति भी हो रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले आप सबको मालूम है कि हमारे देश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वो दुर्ग के नगपुरा गांव में आए थे और वहां पर 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति फिर से देके गए। 3,88,000 ये मार्च के अंदर ये बनना है और मार्च के बाद जब नया वित्तीय वर्ष होगा तो फिर उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 4 लाख फिर प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इस प्रदेश में कोई भी छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आखिर वही हुआ जिसकी आशंका मैंने व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष का एक भी पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% है। इतनी बड़ी आबादी वाले वर्ग को आरक्षण न देना भाजपा की सोच ही हो सकती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि कोयला खदान, लोहा खदान, पावर प्लांट, सीमेंट सब कुछ तो पहले ही अडानी के हवाले कर दिया गया है। अडानी के बिना घोषणा के सब कुछ हो रहा है, तो उन्हें घोषणा करने की क्या आवश्यकता है? बिना किए सब कुछ हो रहा है, घोषणा करने की क्या जरूरत? पूरा छत्तीसगढ़ उनका है। चाहे कोयला खदान हो, पावर प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, लोहा खदान हो, सब तो उसके पास है और घोषणा करने की जरूरत थी क्या? कुछ बचा है और किसके लिए है? 60,000 किसके लिए? क्योंकि कोयला खदान तो गया, पावर प्लांट गया, सीमेंट प्लांट गया, लोहा खदान में अभी शाह जी 3 दिन के रेकी करके गए, उसके बाद लगता है ये जो लाटरी है, कई वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं। यही तो विष्णु सुशासन है, यही विष्णु सुशासन है। गौ मांस भी बिक रहा है विष्णु सुशासन में, राजधानी में गाय काटी जा रही है, वो भी भाजपा नेता है।
और शराब पी के यदि सड़क में हुड़दंग करे और कोई पुलिस वाले रोकने की कोशिश करे तो उसको गाली गलौज किया जाता है। यही विष्णु सुशासन है। कोई पत्रकार सवाल करे तो उससे मिल के जाए तो इतनी ताकत आ जाती है उसे ठेकेदार को, वो हत्या तक कर देता है। जनता पार्टी में अवतारी पुरुष बनने का चलन चल पड़ा है। 6 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव था और गंगा जी में स्टीमर में जब नौका विहार कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने पहली बार कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं एक अवतारी पुरुष हूँ, मैं माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ हूँ। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते अभी 3 दिन पहले पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इंसान हूँ। 400 पार का नारा लगा के जब 240 में अटके ना तो भगवान से फिर इंसान बन गए और उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे भी इंसान से मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। नोटबंदी करके गलती की, GST लागू करके गलती की, काली थाली बजवा कर गलती की, ये उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि 700 किसान की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, उस गलती को भी उन्होंने स्वीकार किया। वो स्वीकार कर लिए कि सारी संपत्ति मैं अडानी को दे रहा हूँ, ये मेरी गलती है, इंसान की गलती हो जाती है। जो ये लोकसभा चलने, अरे रुक जा ना भाई, मैं तो शुरू किया हूँ भाई। अब वो सुधरे तो विष्णु को सपना आ गया कि मैं भी अवतारी हूँ और उन्होंने अवतार ले लिया और अवतार ऐसे लिए कि रमन सिंह जी शत्रुघ्न बना दिए। ऐसे अवतार लिए, गजब के अवतारी पुरुष। ये भी अब विष्णुदेव जी को बताना चाहिए कि वो सच में अवतारी हैं, अपने माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं हुए, उनके घर में पैदा नहीं हुए, उनकी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए, कि वो भी अवतारी हैं, कि वो इंसान हैं। ये उसको बताना चाहिए। जब बात की है, वो सब लोगो लगा हुआ है, उसके सारे लोग सब उसको रिट्वीट कर रहे हैं, वो सब के पास पहुंच गया। जब दांव उल्टा पड़ा तो वो दिखाने के लिए थाने में पहुंच गए। तो ये अवतार लेने की, मतलब अवतारी पुरुष बनने की अब दौर शुरू हो गया और उसमें प्रधानमंत्री की बात कैसे विष्णुदेव चुप रहते हैं, वो भी लग गए बिल्कुल। नहीं साहब, आप भले इंसान बन जाए, मैं तो भगवान हूँ। सर ये बलराम छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। पिछले 11 दिन में 50 रुपये का इजाफा हो गया। बीते दिनों जब उद्योग मंत्री ने सीमेंट कंपनियों के मालिकों के साथ बैठक की थी तो इस बात का निर्देश दिया था कि जब तक सरकार के संज्ञान में चीज़ें नहीं आएंगी तब तक सीमेंट के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। उसके बाद भी सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के जो निर्देश है उसको मान नहीं रहे हैं। इस पर विष्णु जी को कुछ वो लग रहा है, विष्णु जी को चढ़ावा चल रहा है, तो फिर क्या हुआ? तो अभी अब सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर मुकेश चंद्राकार ने अपनी जान गंवाई, तो उस सड़क की जांच की घोषणा कब करेंगे और इसमें कौन कौन दोषी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये प्रश्न है आज की तारीख में। एक पत्रकार की जान गई है। रविवार को कोरबा जिले में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर बैठी महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री के बीच जमकर तीखी नोकझोंक देखी गई। पंचायत मंत्री रामविचार नेताम कोरबा शहर के ITI चौक रामपुर स्थित वनवासी आश्रम में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उनके साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मंत्री वापस जाने के लिए निकले, तभी फ्लोरा मैक्स कंपनी से लोन लेकर ठगी की शिकार महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। रास्ता रोककर सड़क पर बैठी महिलाओं से मंत्री रामविचार नेताम बात करने पहुंचे। मंत्री नेताम ने कहा, इस तरह सड़क पर बैठने से क्या आपका काम होगा? शासन का नियम कानून अपने हाथ में मत लो। क्या हमारे अधिकारी नोट दिलाए थे क्या? बड़ों का कर्ज माफ नहीं होता, तुम्हारा कर्ज कहां से माफ होगा? कर्जा माफ नहीं होगा, सरकार ने कर्ज नहीं दिया है, ऐसे में सरकार कैसे कर्ज माफी करेगी? वहीं मंत्री लखनलाल देवांगन ने महिलाओं से कहा, अभी शासन प्रशासन तुम लोगों का सहयोग कर रहा है, यदि तुम लोगों की हेकड़ी कम नहीं हुई तो यहाँ से उठाकर फिकवा देंगे।
नहीं है ना, कोई नहीं है। रोड जाम करे से तोर काम हुई नहीं हो सर, लेकिन अब का करबो तुम करेला पड़ी। अरे करेला पड़ी पर सुनो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद ऐसे भी हो गए हैं सर। सुनो पे कार्रवाई कर रहे हैं। शासन का जो नियम कानून है उसको अपने हाथ में मत लो। दीदी पीछे हो समझे? ये बताओ हमारा अधिकारी मन तो लोन दिवा है क्या? होगा हमारे सरकार अभी आए हैं। 3 साल सरकार अभी पूरा एक एक आदमी के जांच करके ओकर रजिस्टर बना हुआ था। 12 लोग जेल में, अभी जेल में हमारे सरकार भेजल है ना। अब ये बताओ हमरे तुमन के लिए लड़त और तुमन हमारे के खिलाफ लड़त, ऐसे काम हम बनी। अपन हक मांगे। अभी ये बताओ ये बताओ हमारे क्या कर आदमी है? तुमन का आदमी है ना, तुमन का आदमी है ना, हमारा आदमी है सर। हमारा तुमन है। सरकार सुनो एक वोट नहीं रखे तुम्हारे पास, तो इसलिए जान बचाओ ना सर। जान चाहते थे, सुनो अभी अरे सुन ले मोर बात सुन लेते हैं अपन बकर दिन भर मत बात। मैं तुमन के लिए हमार शासन है, सरकार हल लगा, कलेक्टर है, बाकी कार्रवाई करते, एसपी हर कार्रवाई करते सब जगह। एक एक आदमी के जोन पैसा लेवे है, जोन पैसा गड़बड़ी करे ओके 10-12 लोग के जेल भेजे। जो मेन आदमी तो है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? है कि नहीं भाई? बहन लोग बताओ, बहनी मन बताओ, तुमन है ना? अंदर भेजे कौन भेजे है? हमरे मन भेजे। अब ओकर से पैसा वसूल के तुमन के पैसा लौटाना, यही करना है। इतने नहीं चाहता हो। अब एकर कर्जा माफ यहाँ बड़े बड़े के नहीं हुआ, केकरो नहीं हुआ। कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ नहीं होगा। नहीं है नियम, कोई हम सरकार वाले नहीं लिए, सरकार दिया है तुम लोग को कर्जा। सरकार समझिए जो बोल रहे हैं ना, थोड़े होता है भाई। तुम्हारे लिए जो पैसा लिया है हम लोग उससे वसूल करके पैसा हम आपको दिलवाएंगे। वही कर रहे हैं सर। यही तो है। कुर्की की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर रहे हैं। वो कर जगह जमीन सब कुर्की कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। वो पैसा जमा होगा वो आपके खाते में देंगे। बैंक भी जब डूबता है, बैंक में जो गड़बड़ी करने वाले होते हैं उससे वसूली करके जो खाताधारी होते हैं उसको लौटाते हैं, समझे ना? इसलिए ये सब नाटक करे थे। इस तरह से आंदोलन करने से नहीं होता। हम यहाँ नाटक कर रहे हैं। आप लोग को नाटक दिख रही है सब। नाटक कर रहे हैं। आप लोग भूखे नहीं रहते ना, आप लोग को नाटक लग रहा है। बात कर रहे हैं, मंत्री जी समझा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। हम लोग दिलवाए हैं पैसे, आप लोग पैसा कौन दिलवाए? वो दिलवाए हैं उनसे लेवल समय तो मजा उतरे। सुन लो मुर्गा दारू खा के आराम से जो सुनो, आप नियम पे बात कर रहे हैं, आप नियम पे बात कर रहे हैं, उसके बाद उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग अरे हम लोग का लेना न देना। बोले कि अभी मत लेवाना कहीं। चलो मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं क्या लोन लेने के लिए देखो कभी लिखित देता, आप कलेक्टर हो ना इस जिले का। अच्छा क्या लिखित नहीं दे सकते? मेरे पास कोई नियम क्यों नहीं है। देंगे? बात सुन लीजिए, बात सुनिए पूरा। बात सुन लीजिए ना थोड़ा। तो लोग नहीं आएंगे क्या? हम लोग बैंक का नियम अलग है। बैंक को मैं लिख के नहीं दे प्राइवेट सकता। साले चोरहा कंपनी से नहीं, चोरहा कंपनी से पैसा ले लिया। सुनो आप मुझे बताओ, आपको बैंक ने जबरदस्ती लोन दिया क्या? आपको बैंक ने जबरदस्ती लोन दिया क्या? नहीं, मेरे जिले से कोई मतलब नहीं है। आपको बैंक ने जबरदस्ती लोन तो नहीं दिया। मना क्यों नहीं किया उस समय लोन लेते समय कि हमको? सुनो रुको, अभी रुको, उनसे बात करने दो। आपने लोन लेते समय जब बैंक ने आपको 3 बार 4 बार लोन दिया, आपको किसने बोला? कलेक्टर ने बोला लोन लेने के लिए? नहीं बोला, लेकिन जबरदस्ती क्यों लिए जबरदस्ती लोन? आप लोग ने सरकारी खबर कर रहे हैं और लाल देवाकर जी भी आए थे।
ऐसा बदतमीजी मत करो, ऐसा बदतमीजी मत करो तुम लोग ना, बिल्कुल बदतमीजी नहीं करोगे ऐसा। सुनो, क्या करेंगे? आने से कुछ नहीं होता। आप लोन आपने लिया है ना, आपने लोन लेते समय नहीं पूछे थे। बैंक वाले लोग जाते हैं शांति से बात करे थे, नियम पे बात, तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन, ज्यादा हेकड़ी बुरी हेड़े पुलिस लगाओ जल्दी। हाँ फेंकवाएंगे, फेंकवाएंगे अच्छा है। ऐसे ऐसे जबरदस्ती नहीं दिया, जबरदस्ती क्यों नहीं दिला है? दिए हैं, उठा के फेंकवाएंगे, हम लोग नहीं उठा के, हम लोग आप लोगों को उठा कर फेंकाएंगे, हम लोग को उखाड़ के फेंकेंगे। हम लोग ही तो वोट देंगे तभी तो आप लोग नेता बनेंगे। उठा के फेंकाएंगे, गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे। गलत शब्द बोल रहे हो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर तपकरा व फरसा बहार थाने की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर तपकरा घुमरा बंडेगा मार्ग में तत्काल नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दौरान मारुति स्विफ्ट कार आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर नाकाबंदी कर रोककर तलाशी लेने पर ड्राइवर के बगल वाली सीट के नीचे 7 पैकेट, पीछे की सीट के नीचे 11 पैकेट व कार के पीछे डिक्की से 28 पैकेट, इस प्रकार कुल 46 पैकेट भूरी रंग की प्लास्टिक टेप से लिपटा हुआ गांजा बरामद किया गया। बरामद किए गए गांजे का कुल वजन 1 क्विंटल के करीब है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई गई है। विगत रात्रि में पुलिस को सूचना मिली थी कि तपकरा घुमरा बंडेगा मार्ग पर तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के 3 थानों की टीम के द्वारा नाकेबंदी की गई और अंततः 2 आरोपी स्विफ्ट कार में, जिनके पास से 1 क्विंटल 1 किलो गांजा, साथ ही स्विफ्ट कार इनके कब्जे से बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। इनके खिलाफ 20 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा जा रहा है और इसके मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। रविवार को जशपुर की सड़कों पर अनूठी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ रोड पर यमराज हाथ में गदा लिए लोगों को जिंदगी बचाने और जान से प्यार करने का संदेश देते नजर आ रहे थे। जिले के रोड पर हम हैं यम का नारा गूंज रहा था। इसके बाद यमराज लोगों को अपनी सुरक्षा करने के लिए सड़क यातायात का महत्व भी समझा रहे थे। यमराज लोगों से कह रहे थे, अगर हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट बांधकर बाइक और वाहन नहीं चलाया तो तुम्हारा चालान ऊपर वाला काट लेगा। जशपुर के एसपी शशि मोहन ने बताया कि सड़क सुरक्षा महीने के दौरान जिले में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस और एनसीसी कैडेट भी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमने आर्टिस्ट और अभिनय के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के चल रहे वाहन चालकों को रोककर उन्हें समझाइश दी जा रही है। इतना दर्शन तक समझ जाओ, वरना पत्ता कट जाएगा तेरा बच्चा। ठीक है महाराज। यमराज जी ने आपको कुछ मैसेज दिया, समझ में आया? क्या समझ में आया? रूलों का पालन करना है, सीट बेल्ट लगा के चलना। आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपका जीवन तो खतरे में पड़ जाएगा। और आप बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तो आज यमराज जी को आना पड़ा मैसेज देने के लिए। पुलिस आपको देती थी मैसेज, तो आपको समझ में नहीं आता था, तो हम लोग तो चालान काटते हैं। पालन करना है, दूसरे के लिए नहीं, पुलिस के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या नाम है? अलग खान जी। आपका हेलमेट कहाँ है? आप ऐसे ही भूल गए, यमराज जी आप कर रही है आप। और जब तक पुलिस जो है चालान काट रही है ना, तब तक तो आप सुरक्षित भी हैं। क्योंकि यमराज जी ने चालान काट दिया तो क्या होगा आपका? प्रॉमिस कर रहे हैं आप? और आप ये भी प्रॉमिस करिए कि आप अपने दोस्त साथियों को भी बताएंगे। जशपुर पुलिस के द्वारा ये एक अनूठा अभियान आज किया गया। आज यहाँ भी और पत्थल गांव में भी। पत्थल गांव और जशपुर की सड़क पे 2 यमराज एक साथ अवतरित हुए हैं। एक्चुअली जो हमारा यातायात वहाँ चल रहा है, उसमें लगातार पुलिस जागरूकता का अभियान कर रही है और इन्फोर्समेंट भी कर रही है। उसी की कड़ी के तहत में आज यहाँ पर एक अभिनव प्रयोग किया गया। यमराज यहाँ पर आए और लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि पुलिस चालान काट रही है, आप बच भी सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने चालान काट दिया तो बचना मुश्किल होगा। हेलमेट पहनिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए और सीट बेल्ट पहनिए। ये आज यमराज ने यहाँ पे संदेश दिया। जशपुर पुलिस जो लोग यहाँ पे हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, उनको गुलाब दे रही है, और जो लोग नहीं लगा रहे हैं, आज उनको यमराज के द्वारा मैसेज दिलाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भिलाई के एनसीसी इकाई के द्वारा कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी जी के स्टैच्यू व परिसर की साफ सफाई कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। 37 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कल्याण कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्राचार्य विनय शर्मा व विशेष अतिथि 37 बटालियन एनसीसी दुर्ग के पीआई नायब सूबेदार महेंद्र तमांग व हवलदार रॉबिन पोडियाल थे। मेरा लक्ष्य सर्वोत्तम बनना है। मैं
सर्वांगीण विकास एवं चरित्र के सशक्तिकरण हेतु निरंतर कार्य करता रहूंगा। मैं अपनी सोच और वचनों को सकारात्मक एवं सारगर्भित रखूंगी। इस दौरान राष्ट्रीय युवा दिवस पर सर्वप्रथम एनसीसी एसडी कैडेटों ने महाविद्यालय के विवेकानंद परिसर में स्थित स्वामी जी के स्टैच्यू व परिसर की साफ सफाई की और मुख्य अतिथि व विशेष अतिथि द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आपके अंदर की ताकत है, आप हर समस्या का हंसकर व डटकर मुकाबला कर सकते हैं। युवा वर्ग को स्वामी की प्रेरणा व मार्गदर्शन से भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये जाने जाते हैं अपने प्रेरणादायक भाषणों के लिए। इनका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था जो जवान पीढ़ी है उनके ऊपर पहले भी और आज भी। उनकी जब स्पीचेस को याद की जाती है तो जो भी युवा है उनके अंदर एक काइंड ऑफ हृदय परिवर्तन होता है और वो ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। वो उनका रिकॉर्ड है कि वो भारत के बाहर भी जैसे यूएस, इंग्लैंड, जापान इन सारी जगहों में जाके अपना इन्फ्लुएंस फैलाएं अपने स्पिरिचुअलिटी के स्पीचेस के द्वारा। या थैंक यू सर। इस अवसर पर महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी हरीश कुमार कश्यप ने कहा कि युवा को अगर उल्टे क्रम में लिखें तो वायु हो जाता है, जिसका अर्थ है युवा अपनी शक्ति का सही उपयोग कर वायु की दिशा बदल सकते हैं। इस अवसर पर 8 सीजी गर्ल्स बटालियन के 12 कैडेट व एनएसएस के 30 स्वयंसेवक उपस्थित रहे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई 3 चरोदा के एएम अस्पताल के डॉक्टर सहित पूरे स्टाफ का सम्मान विश्व मानव अधिकार परिषद जिला दुर्ग की इकाई द्वारा बेहतर चिकित्सकीय पद्धति एवं मरीजों के साथ उत्तम व्यवहार और अत्याधुनिक सुविधाओं से मरीजों का उपचार करने के लिए किया गया। आज के समय में नामी अस्पताल मरीज के मर्ज का फायदा उठाकर सिर्फ पैसे कमाने में लगे हुए हैं, तो वहीं ऐसे में भिलाई 3 चरोदा स्थित एएम हॉस्पिटल चिकित्सकीय सेवा के क्षेत्र में अपना नाम बुलंदियों पर लिखता जा रहा है, जहां एक से एक अनुभवी डॉक्टर और मिलनसार और व्यवहार कुशल स्टाफ अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे यहां के मरीज स्वयं स्वस्थ होने के साथ साथ खुश होकर भी जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की दुर्ग इकाई ने एएम अस्पताल के सभी डॉक्टरों एवं पूरे व्यवहार कुशल स्टाफ का सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें अस्पताल परिसर में ही डॉक्टर सहित सभी स्टाफ को बारी बारी से पूरे आदर के साथ सम्मान किया गया। ये सम्मान पाकर एएम अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और खुशी देखने को मिली। मानव अधिकार परिषद से मैं और हम लोग हमारी टीम पूरे छत्तीसगढ़ में मेडिकल स्टाफ को सम्मान करती है और कुछ भी और भी प्रोग्राम है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल का हो गया, वृद्धाश्रम, बालाश्रम, ऐसे वाले प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। किसी भी मानव अधिकार के से संबंध से कर रहे हैं, किसी कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो हमको बता सकते हैं और हम लोग हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर है। एएम हॉस्पिटल का मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूँ मानव अधिकार संस्था का, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में आए, इतना अच्छा एक प्रोग्राम किया और लोगों को जागरूक किया। ये ऐसे भी ये संस्था हमेशा टाइम टू टाइम हमेशा ऐसे काम करते रहती है और लोगों को जागरूक करने का काम करती है और लोगों का हर संभव मदद करती है। हमारा यही उद्देश्य है कि ये प्रोग्राम के जरिए बाकी लोगों को भी ये संदेश जाए कि मानव अधिकार संस्था के थ्रू जुड़ने से बहुत लोगों का कल्याण होता है, जो आगे भी ऐसा करते रहे। अभी जैसे हमारा इनसे बात हुआ तो ये बोल रहे थे कि कुछ कहीं कैंप लगाना है, तो हमने उसके लिए भी बोला है कि आप जहाँ भी चाहिए जब भी आप बोलिए, हमारा उसके लिए हमेशा हम लोग रेडी रहेंगे। कोई भी गरीब मरीज रहे जिसको फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, इलाज में उनका दिक्कत हो रहा है, तो आप बेझिझक उसको यहाँ हॉस्पिटल भी ला सकते हैं। हम हर प्रयास करेंगे उसको कम से कम पैसों में उनका इलाज कर सके कि उनका भी एक कल्याण हो और हॉस्पिटल का भी नाम हो, प्लस मानव अधिकार संस्था का से भी जुड़े सारे लोगों का एक कल्याण हो। बोले नमस्कार, मैं सुशील कुमार झा, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विश्व मानव अधिकार परिषद। हम लोग की संस्था का उद्देश्य है कि जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से बहुत ही हम लोग को जो है एक ये मिला है कि आप कहीं भी अगर मेडिकल किसी इस्लाम एरिया में करते हैं तो हम आपके साथ हैं। यही हमारा मकसद होता है कि मेडिकल स्टाफ से मुलाकात करें और जब कभी भी उनको हमारी ज़रूरत पड़े और हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उनसे संपर्क साध सकें और इसी से किसी गरीबों का हम भलाई कर सकें, उनको मुफ्त जो फ्री का हम इलाज करा सकें, उनकी निःशुल्क चिकित्सा करा सकें, उनकी भोजन की व्यवस्था करा सकें। यही हम लोग का विश्व मानव अधिकार का जो है कार्य है और इसी मकसद इस हॉस्पिटल में आए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इस ये बारे में कर लें। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, जिससे आज हमारी बहुत ही संतोषजनक बात हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो है और जो हम लोग कहीं और प्रोग्राम करेंगे कहीं, तो यहाँ के भी मेडिकल स्टाफ का हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के द्वारा लगातार ऐसे लोगों और प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाता रहा है जो समाज हित के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि भिलाई 3 चरोदा स्थित एएम अस्पताल के सभी डॉक्टरों एवं स्टाफ का भी सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की दुर्ग इकाई के द्वारा किया गया। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरी की रिपोर्ट। ये एक और भेज रहा हूँ, बोला भेजा है गणेश। 13 लाख की लागत से बनने वाले डोम शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन चरोदा स्थित साई मंदिर में अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा द्वारा किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। भूमि पूजन नहीं किया हूँ, आज कार्य का शुभारंभ हुआ है। भूमि पूजन तो पहले हो चुका है, आज से कार्य प्रारंभ होगा। ठेकेदार आया हुआ है और ये समिति के माध्यम से कार्य प्रारंभ हेतु हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को
आमंत्रित किया, मुझे भी बुलाया, तो एक नारियल हमने फोड़ा है और कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। हमारा विधानसभा के अंतर्गत नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में विकास के लिए हमने लगभग 35 करोड़ रुपए एक साल में हमारे विभागीय मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव जी के द्वारा प्रदान किया गया है और पूरे क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। निश्चित तौर पर उनका मैं आभारी हूँ मंत्री महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, जो मुझे आशीर्वाद दिया है, काम करने के लिए सहयोग किया है। वैसे सभी मंत्रियों का आशीर्वाद मुझे मिलता है और मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये जब सेट बन जाएगा तो यहाँ दर्शक जो आएंगे, जो हमारे दर्शक होंगे, यहाँ भक्त लोग होंगे, वो आकर छाया में बैठेंगे और एक प्रकार से इस मंदिर का एक हिस्सा है जो मैदानी भाग है, उसमें छाया मिले। इन्हीं देश को लेकर के यहाँ पर राशि प्रदान की गई है और रामा रेड्डी जी, चंद्र प्रकाश पांडे जी, गौरी जी, डॉक्टर राधेश्याम जी और दिलीप जी और हमारे पूरब जी, शोभा रानी जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके उपस्थिति में यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं समिति के अध्यक्ष और उनके कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देता हूँ, सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत अच्छा सुंदर ढंग से इसको बनाएंगे, ये अपील भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 13 लाख रुपए का स्वीकृत राशि था यहाँ साई मंदिर के लिए, जिसका आज हमारे हरियाणा के जो विधायक जी हैं राजमान कुर्सेवाड़ा जी, वो आकर आज उसका श्री गणेश किए हैं और इसका भूमि पूजन पहले ही हो चुका था। आज कार्य की पूजा की प्रारंभ हुआ और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो प्रमुख लोग हैं, हमारे मंडी के अध्यक्ष गौरी शंकर जी, चंद्र प्रकाश पांडे जी, हमारे वार्ड के पार्षद शोभा रानी जी और परमजीत सिंह जी, मनोज पाठक जी, हमारे सभी लोग आज यहाँ पर थे, राजेश मौर्य जी, सब उपस्थित हुए और सबकी उपस्थिति में बहुत गौरवमय स्वागत हुआ, कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विधायक को, जिन्होंने ये कहा कि भविष्य में भी जो भी राशि इस मंदिर की लगेगा मैं और भी सहयोग करूँगा, बिना मांगे ही मैं दूँगा। ये उनका बड़प्पन है, हम सब उनके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 28 में विधायक जी आकर हमारे इस वार्ड में शेड के लिए जो राशि, डोम शेड के लिए जो राशि प्रदान किए थे, उसका शुभारंभ हुआ है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि इस राशि के लिए उन्होंने इतना हमें सौभाग्य दिया कि हमें यहाँ पर जो मंदिर में प्रांगण में जो भक्त आते थे उनको कष्ट न होने का जो उन्होंने हमें संतुष्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग में सड़क हादसे में बुलेट चलाते समय ओवरब्रिज के डिवाइडर पर टकराने से दुर्घटना का शिकार हुए 2 युवकों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्ग के धमदा नाका ओवर ब्रिज पर बने डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटना का शिकार हुए दोनों युवक को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उपचार के दौरान एक युवक विवेक उमरे का इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक संगीत साहू का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक शंकर नगर निवासी बताए गए हैं। आपको बता दें, बुलेट सवार युवक अचानक ओवरब्रिज के ऊपर बुलेट से गिर जाने के कारण बुरी तरह घायल हो गए थे। मामले में मोहन नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।